मीडिएशन सेंटर में कोई भी केस क्यों भेजा जाता है, मीडिएशन सेंटर का अधिकार क्षेत्र क्या होता है, मीडिएटर सेंटर का रोल क्या होता है, दोनों पक्षों का क्या रोल होता है, क्या उनका अधिकार क्षेत्र होता है और कौन कौन से केस मीडिएशन सेंटर में भेजे जाते हैं और मीडिएशन सेंटर में किस तरह से केस को आगे प्रोसीड किया जाता है। आगे वीडियो में इसके बारे में वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। सबसे पहले जो प्रश्न उठता है वो ये है कि कोई भी केस मीडिएशन सेंटर में क्यों रेफ़र किया जाता है। उससे भी पहले एक और बात होती है कि मीडिएशन सेंटर में कोई भी केस दो तरह से भेजा जा सकता है। एक होता है पोस्ट लिटिगेशन मीडिएशन। पोस्ट लिटिगेशन मीडिएशन का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपके परिवार में कोई विवाद उत्पन्न हुआ, उस विवाद उत्पन्न होने के बाद आपने कोर्ट में केस डाला और कोर्ट में केस डालने के बाद जज साहब को अगर किसी भी स्टेज पर, ध्यान रखिएगा, किसी भी स्टेज पर अगर जज साहब को ये महसूस हो कि आपस में बातचीत करके सुलझाया जा सकता है तो वो उसको मीडिएशन सेंटर में रेफ़र कर सकता है। यानी जज साहब ऐसे किसी भी केस को कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मीडिएशन सेंटर में रेफ़र कर सकते हैं जिसमें मीडिएशन सेंटर में कॉम्प्रोमाइज़ करने योग्य कोई गुंजाइश नज़र आ रही हो। इसके साथ साथ अगर आपने थाने में कोई एफआईआर लॉन्च कराई है या कोई एनसीआर भी कटी है और उसके अंदर ऐसे सेक्शंस हैं तो जिसके अंदर समझौता किया जा सकता है तो वो एफआईआर भी या एनसीआर भी मीडिएशन सेंटर में रेफ़र किए जा सकते हैं। मीडिएशन सेंटर आखिर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप उसको देखिए और पिछली मेरी वीडियोस को सुनिएगा। मीडिएशन सेंटर में दोनों पक्षों को बिठा करके एक ट्रेन्ड मीडिएटर के सामने बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जाता है और उसके बाद बीच बचाव का कोई रास्ता निकालने की कोशिश हर संभव की जाती है। इस समझाने बुझाने में आपके परिवार के अन्य सदस्यों को भी बुलाया जा सकता है। जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं उनको भी मीडिएशन सेंटर में बुला करके बातचीत की जा सकती है और अगर समझौता हो जाता है तो उसकी एक रिपोर्ट बाकायदा तैयार की जाती है मीडिएशन सेंटर के द्वारा और वो रिपोर्ट उस केस के साथ वापस उसी कोर्ट में भेज दी जाती है जिस कोर्ट से वो केस मीडिएशन के लिए रेफ़र हुआ था। अब आपकी रिपोर्ट वापस कोर्ट में पहुंचने के बाद जज साहब दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या आपके बीच में समझौता हो गया है। जब वो कहेंगे कि हाँ हमारे बीच में समझौता हो गया है तो जज साहब पार्टी के बयान कोर्ट में रिकॉर्ड करने के साथ ही केस को वहीं पे डिस्पोजल में डाल देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका केस किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाया और वापस उसी कोर्ट में पहुंच गया जिस कोर्ट से वो आया था मीडिएशन के लिए मीडिएशन सेंटर में, तो जिस स्टेज से वो केस आया था तो उसी स्टेज से वो केस वहीं से शुरुआत हो जाती है और उसके बाद नॉर्मल जिस तरह से ट्रायल आपकी चल रही थी, जहाँ से चल रही थी वहीं से वो आगे चलनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी अगर दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो जाता है तो भी केस ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे जजमेंट होने से पहले पहले। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि अगर कोई केस मीडिएशन सेंटर में डिसाइड नहीं हो पाता, मीडिएशन सेंटर में उसमें समझौता नहीं हो पाता, तो जिस स्टेज पर ट्रायल चल रही थी उसी स्टेज से केस आगे चलना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्रिमिनल केस में बहुत सारे केसेस इस तरह से होते हैं कि वो जिस सेक्शन के तहत चल रहे थे पार्टी के बयान होने के बाद केस बंद किया जा सकता है, लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपका बयान रिकॉर्ड होने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपका केस वहाँ पर डिस्पोजल में डाला जाना है या आगे चलना है। कौन कौन से केसेस मीडिएशन सेंटर में रेफ़र किए जा सकते हैं? सिविल केसेस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस, चेक डिसऑनर से रिलेटेड केसेस, हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स को लेकर के,
परिवार में किसी और वजह से आपस में जो लड़ाई झगड़ा हो जाए वो केसेस, पड़ोसियों के झगड़े और क्रिमिनल केसेस में ऐसे कोई भी केसेस जो कि वो उस सेक्शन में हो जो सेक्शंस कॉम्प्रोमाइज़ करने योग्य हों, ये सारे केसेस कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए या सेटलमेंट करने के लिए मीडिएशन सेंटर में रेफ़र किए जा सकते हैं। और फैमिली कोर्ट के ज़्यादातर केसेस, लगभग सारे ही केसेस को सुनवाई करने से पहले ही मीडिएशन सेंटर में भेज दिया जाता है, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि ज़्यादातर केसेस जो फैमिली कोर्ट में आते हैं वो किसी न किसी स्टेज पर आकर के वो कॉम्प्रोमाइज़ होते ही हैं। तो यहाँ जज साहब का ये प्रयास रहता है कि फैमिली कोर्ट में कोई भी नया केस आने के बाद सबसे पहले उसको मीडिएशन सेंटर में रेफ़र कर दिया जाए, ताकि ऐसी किसी भी संभावना को तलाश कर लिया जाए कि वो केस किसी भी आवेश में आकर के या किसी ईगो की वजह से तो नहीं किया है। अगर ऐसा हुआ है तो उसको कोशिश की जाती है कि वहीं पर केस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि कोर्ट पर अनावश्यक केसों की वजह से वर्कलोड पहले से ही बहुत ज़्यादा है। अब आपके पास अगर मीडिएशन सेंटर से नोटिस आ जाता है बातचीत करने के लिए, और आप उस नोटिस को लेने के बाद अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं तो क्या आपके विरुद्ध वारंट निकल सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। मीडिएशन सेंटर के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो किसी पार्टी को न आने से उसके खिलाफ वारंट इशू कर दे। अगर मीडिएशन सेंटर में नोटिस आने के बाद भी हम नहीं पहुंचे तो क्या होगा? देखिए, अगर स्पेसिफिक रूप से कहा जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मीडिएशन सेंटर में आपका जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपके पास मीडिएशन सेंटर से कोई भी नोटिस आता है तो आपको बातचीत के लिए ज़रूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि मीडिएशन सेंटर आपको समझौता करने के लिए कभी भी बाध्य नहीं करता, बल्कि वो बहुत सारे ऑप्शंस को वहाँ एक्सप्लोर करता है आपके पास, और आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चल सकती हैं जिनका आपको पता भी नहीं होता। और कई बार क्या होता है कि हम आवेश में कोई ऐसा केस कर बैठते हैं जिसका औचित्य नहीं है, यानी कि केस के अंदर वो ज़्यादा चल नहीं पाएगा, या आपके पास डिफेंस की कमी है, या और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनके बारे में कोर्ट में आपको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि आपका कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है। लेकिन मीडिएशन सेंटर में ट्रेंड मीडिएटर आपको सारी जानकारी वो वहाँ देने की कोशिश करेगा कि अगर ये केस चलता है तो क्या क्या होगा, आपको किस किस तरह से चलाना पड़ेगा। तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपको वो केस करने से फ़ायदा होने भी वाला है या नहीं। मान लीजिए आपका केस में कोई दम नहीं है, आपको वहाँ मीडिएशन सेंटर में मालूम हो गया कि मेरा केस जो है वो कमज़ोर है, तो आप ये कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके इसको ख़त्म करें, क्योंकि कोई भी अननेसेसरी का बर्डन अपने दिमाग पर नहीं चाहता। तरह से कोई भी नोटिस आने के बाद आपका मीडिएशन सेंटर में पहुंचना बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि अगर मान लीजिए दूसरा पक्ष मीडिएशन सेंटर में पहुंचा ही नहीं, तो लास्ट में जब मीडिएशन फेल्ड की जो रिपोर्ट आएगी उसके अंदर लिखा जाएगा कि द्वितीय पक्ष नहीं पहुंचा, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा आपको भी होगा। ये रिपोर्ट वापस आपके कोर्ट में जाएगी, तो कोर्ट में भी जज साहब को पता चल जाएगा कि ये तो बातचीत करने के लिए वहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन दूसरा पक्ष नहीं पहुँचा, तो इस चीज़ का फ़ायदा भी आप ले सकते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि मीडिएशन सेंटर में किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं होती। आप जो भी फैसला करेंगे वो अपनी स्व इच्छा से करेंगे, आप अपने विवेक से करेंगे, आपको कोई प्रेशराइज़ नहीं करेगा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। जो सबसे अच्छी बात है मीडिएशन सेंटर की वो ये है कि विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि कोर्ट में जब एक पार्टी केस करती है तो या तो वो ये पार्टी जीतेगी या ये वाली पार्टी जीतेगी। तो अगर ये पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी अपने आप को हारा हुआ समझेगी, और अगर ये पार्टी जीत गई तो ये पार्टी अपने आप को हारा हुआ समझेगी, और हमेशा जो हारी हुई पार्टी है वो उससे ऊपर वाली कोर्ट में जाएगी, फिर उससे ऊपर वाली कोर्ट में, यानी उसका कोई एंड नहीं होगा। लेकिन फिर भी किसी भी अगर कोर्ट में, हायर कोर्ट में अथॉरिटीज़ के पास वो चली जाए तो विन विन सिचुएशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन ये मीडिएशन सेंटर की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर विन विन सिचुएशन होती है। अगर एक पार्टी मीडिएशन सेंटर में पहुँची है, एक पार्टी ने अपना कोई केस किया
और दूसरी पार्टी के पास वो सम्मन पहुंचा और जज साहब ने दोनों पार्टीज़ को मीडिएशन सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन इन्होंने बताए। 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस इन्होंने बताए। यानी कि 8 ऑप्शंस आपने एक्सप्लोर कर लिए जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे-ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आएँगे। तो उन ऑप्शंस के आने के बाद दोनों पार्टी आपसी समझौते से किसी भी फैसले पर पहुंचती है तो ये विन विन सिचुएशन होती है और दोनों ही पार्टी अपने आप को जीता हुआ महसूस करेंगे और उनके संबंध भी खराब नहीं होंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल ऑप्शन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप सभी अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।